हाँ जी, तो हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 10 पर थे हम। तो पहली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जो है वो जारी की है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को, ठीक है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क से। और ये 7वीं बैठक हुई थी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, जिसमें पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखो, अगर हम इसका थोड़ा सर्वेक्षण देखें तो 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण हुआ है। और ये आप थोड़ा रहने दे सकते हैं कि इतना समय लग गया, इतने किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया, क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा लर्न करने के लिए। अब ये आकलन किसने किया है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने, जिसमें 105 शोधकर्ताओं यानी कि जो रिसर्चर्स थे वो शामिल थे। अब देखो, रिपोर्ट में आया क्या है कि नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? 6327, है ना। देखो, 3 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके बाद आ जाओ, जो रिवर डॉल्फिन है जनसंख्या का लगभग 90% जो है वो कहाँ रहते हैं? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी में, ठीक है। यानी कि केवल 3 रिवर डॉल्फिन ही ब्यास नदी में पाई गई। ब्यास नदी, जब मनाली जाते हैं तो वो जो नदी आती है दैट इज़ व्यास नदी। और 90% गंगा और ब्रह्मपुत्रा में पाई गई। अब देखो, ये जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा की मुख्य नदी में कितनी है, सहायक नदी में कितनी है। सबसे ज़्यादा देख लो गंगा में है 3000 के आसपास। फिर ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पे तो देखो 600 के आसपास है, यहाँ 50 के आसपास है। व्यास नदी में 3 है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम राज्यवर डॉल्फिन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार में 2220 है। और इनमें देखो बहुत कम कम है, पंजाब में सिर्फ 3 पाई गई हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे कम वाली याद रख लो, एक सबसे ज़्यादा वाली। अब गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो अपना एक्वेटिक एनिमल है वो घोषित किया गया था 2009 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, 2009 में। गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये हो गया अपना। चलिए, अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है उसकी 7वीं बैठक हुई और उसमें क्या इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं कि एक तो प्रधानमंत्री ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही 16वें चक्र को शुभारंभ किया, यानी कि जहाँ पे एशियाई जो लॉयंस हैं, एशियाई जो शेर हैं, उनका संख्या जो होगी उसको मीन्स गिनते हैं। और अनुमान जो है वो हर 5 वर्ष में किया जाता है। पिछली बार ऐसा 2020 में किया गया था, तो अब 2025 चल रहा है ना। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर के सैकॉन सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ में वन्य जीव रेफरल केंद्र। देखो, सलीम अली कहाँ पे होगा? आपके कोयम्बटूर में, है ना, जो कि उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। वहीं आप देखोगे तो वन्य जीव रेफरल केंद्र कहाँ बनेगा? जूनागढ़ में। प्रोजेक्ट चीता का भी विस्तार हुआ है और सरकार ने इसको गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बन्नी घास के मैदान जो कि कहाँ है? गुजरात में, उस तक विस्तारित करने की घोषणा की है। अब प्रधानमंत्री ने गुजरात में वनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये शायद वही वाला है जो उनका है, क्या कहते हैं, कौन है वो जो बहुत सबसे ज़्यादा अमीर है? चलो लिखना कमेंट सेक्शन में। हाँ, क्या कौन है वो? अंबानी, हाँ हाँ। अब देखो ये 3000 है, हाँ ये वही है, रिलायंस समूह का है। और 2000 से अधिक प्रजातियां और 1.5 लाख, इसकी वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब प्रधानमंत्री ने घड़ियालों के लिए एक नई परियोजना और राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्य योजना का भी घोषणा की है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं। देखो, मैं एक्चुअली इनकी फ़ोटोज़ लेके पीडीएफ भी बना सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुक से ही पढ़ाने में, क्योंकि मेरे पास भी देखो टाइम जो है लिमिटेड ही रहता है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर ही मैं आपको बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, देखो, केंद्र सरकार ने दी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना। तो कहाँ से? गोविंद घाट से हेमकुंड, गोविंद घाट से हेमकुंड, गोविंद घाट से हेमकुंड, ठीक है। 5 मार्च को दी गई है। इतने करोड़ रुपए लगेंगे, 2730 करोड़ रुपए। मेन क्या है? सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसके अंदर
प्रति घंटे प्रति दिशा 1100 यात्री और प्रतिदिन 11,000 यात्री लिए जाएंगे। जो ये चमोली ज़िले में है, उत्तराखंड का जो चमोली ज़िले है उसमें है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है। और फूलों की जो प्रसिद्ध घाटी है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। एक और है सोन प्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी। तो इसको भी मंजूरी दे दी गई है उत्तराखंड में। इसकी भी लागत 4,081 कुछ है। ठीक है। और इसके अंदर प्रतिदिन 18,000 यात्री। तो एक तो कौन सा हो गया, गोविंद घाट से हेमकुंड, और दूसरा कौन सा हो गया, सोन प्रयाग से केदारनाथ। अब आ जाओ, ये रहने दो कि केदारनाथ इतनी ऊंचाई पर है, ये नहीं आएगा। चलो, अब जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध। तो यूएपीए यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होता है, यानी कि जो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम होता है, इसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के 2 संगठन हैं, उन पर 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक अवामी एक्शन कमेटी, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। चलो, इसमें अब यही देखना है। अब ये कुछ नेशनल न्यूज़ हैं जो कि अपनी शॉर्ट में आएंगी। तो सबसे पहले कौन सी है, लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी। कौन सी है, लचित बोरफुकन। ये जो है, इसका नामकरण जो है वो असम के ही एक वीर सेनानी थे, लचित बोरफुकन, उनके नाम पर किया गया है। ठीक है। तो ये पुलिस एकेडमी खोली गई है और जिसमें 176 करोड़ के व्यय से इसको पूरा किया है। ये 1678 के युद्ध में सेना के प्रभावी नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है। और एनडीए ने इनको स्वर्ण पदक भी दिया था। अब बात करें मुसलमानों में थोड़ी साक्षरता दर भी देख लेते हैं, लिटरेसी रेट भी देख लेते हैं। तो आबादिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग जो मुसलमान में साक्षरता दर है वो 79.5 पाया गया है। ठीक है। और सभी धर्मों का जो साक्षरता दर है वो 80.9% थी। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि अभी नया आया है। बाकी जो अपनी जो 2011 की जनगणना है वो हमने चैनल पे भी आपको कराई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वो भी अभी हम और भी उसको अपडेट कर देंगे। चलिए, विश्व शांति केंद्र। तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम के अंदर है ना, हरियाणा में पड़ता है ये। तो वहाँ पे गुलाब चंद जो कटारिया हैं उनके सहित कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने किया। यह विश्व शांति केंद्र जैन आचार्य जो लोकेश है उनके मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ AI कोश। तो संसद में होने वाली डिबेट को हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य में जो AI मिशन है और जो लोकसभा के बीच एक MOU साइन हुआ है, और ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इतने करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, जिसे कहा गया है इंडिया AI मिशन। ठीक है। 2024 को मंजूरी दे दी गई है। चलिए, आप थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य विधानसभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% जो है वो प्रस्ताव पारित कर दिया गया है? तो ये है तेलंगाना की विधानसभा, जहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण है वो 23 से बढ़ा के 42 हो गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया है? कर्नाटक। ठीक है। तो कर्नाटक ने 4%। अब बाबूलाल मराडी कौन है? तो ये भाजपा के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको झारखंड विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष चुना है, बाबूलाल मरांडी को। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया ने बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह कर दिया है। WHO के द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? जामनगर, गुजरात में। वही है जहाँ अंबानी ने वंतारा खोला है। फिर नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच की आधारशिला 13 मार्च को कहाँ रखी है? जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने रखी है शिलोंग के माव डियांग में। ठीक है। तो ये अपने 12 पेजेस हो गए हैं। इस बुक के अंदर 50 पेजेस होते हैं और हम हर दिन 2 पेजेस करेंगे, तो आपका पूरे मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आप अभी एक बार सुन सकते हैं, फिर आप रिपीट मोड पर सुन सकते हैं
और फिर मर्ज भी कर दी जाएगी वीडियो, तो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना तो फल नहीं मिलता है, तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही जब तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल जाता, ठीक है। तो करंट अफेयर से बचना नहीं है, इसको अपना फ्रेंड ही बना लेना है और डेली आपको 10 मिनट देने हैं, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और कोई कमेंट है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।